दूरदर्शन में चल रहा है, धोनी मार दिया छक्का, धोनी आया वहां से, धोनी आया वहां से। हम दो ही जान रहे हैं भाई धोनी के बारे में, हमको इंटरेस्ट है जानने का। तो तमाम बहुत समाज ने कभी नहीं दिखाया। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि हम लोगों ने कभी लड़कियों का इंटरव्यू नहीं दिखाया कि भाई तुम कौन सा लिपस्टिक लगाती हो। विराट कोहली बोला कौन सा पानी पीते हैं विराट कोहली, 2,000 रुपए लीटर पानी, एक हाइप बना हुआ है, बाप रे विराट इतना फिट है। तो लड़कियां क्या पहनती है उससे बात करिए आप, स्मृति मंदाना कौन सा लाइफस्टाइल जी रही है, तब ना लोग और इंटरेस्टेड होगा। कि तुम अपना करियर क्यों छोड़ रहे हो, क्या स्पेशल है तुम्हारी बेटी में, क्या ही कर लेगी वो, ज़्यादा से ज़्यादा एक मेडल ही आ जाएगा, बाद में तो शादी ही करना है। इनफैक्ट मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर ने पटना में बोल दिया कि अरे बेटी को कराटे सिखा रहे हो, कौन इससे शादी करेगा? इससे अच्छा अपने बेटे को अच्छे कॉलेज में डाल दो, उसके एजुकेशन पे खर्च करो। अच्छा प्लेयर जब छक्का मारेगा तो वो 110 मीटर, 100 मीटर, 90 मीटर होगा। हमको पता है कि महिला क्रिकेट में वो नहीं होगा 100 मीटर का, तो हम जब देखेंगे ना 65 मीटर का, 50 मीटर का छक्का, तो हमको लगेगा कि यार मजा नहीं आ रहा है। हम आम धारणा की बात कर रहे हैं। हम टीवी देखे चाहे कौन हमारा साथ दोस्त बैठे तो कहेगा यार क्या देख रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है, ये छोटा छोटा छक्का है। तो हमारा मन में पहले से देख देख कर एक फॉर्मेट बैठा हुआ है कि छक्का का मतलब तो यही हुआ कि स्टेडियम के बीचों बीच जा रहा है, कौन दौड़ के अपना बॉल पकड़ लिया, इतना लंबा छक्का होना चाहिए। थोड़ा नज़ाकत होना चाहिए, मेकअप लगानी चाहिए, एक अदा होना चाहिए एंड ऑल दैट। ये सब जगह है। तो ये मिथ लोगों के दिमाग में भी है कि अगर वो ज़्यादा खेल में जाएगी तो उसको चोट लगेगा, मस्कुलर होगी, अगर वेट लिफ्टिंग किया तो मसल्स आएँगे, तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी लड़कों को, शादी कौन करेगा? हो सकता है पीरियड्स में प्रॉब्लम आए, बच्चा नहीं कर पाए। तो मैरी कॉम को तो बच्चे हुए, ट्विन्स हुए। दंगल बंबई में कहाँ शूट हुआ और पटना जैसे छोटे जगह में बैठकर अगर हम दंगल देख लिए हैं, तो ये मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ताकत है। अगर ऐसा होता तो हम आपको बता देते कि फील्डर कौन है और बैट्समैन कौन है, वो हमको नहीं पता ऐसे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात कर ले हम लोग, वो अकेला आदमी हॉकी हॉकी को लेकर के बहुत अच्छा काम किए, चाहे वो महिला, अगर महिला हॉकी की बात करें खास तौर पर तब, लेकिन वहीं तक सीमित है। हम लोग जब जीवनी लिखा जाएगा ना उनका, तब लिखा जाएगा कि ये पटनायक नाम है ना उनका, नवीन पटनायक, कि पटनायक साहब ने महिला हॉकी को जीवित रखा, पटनायक साहब ने स्टेडियम बनवा दिया, उड़ीसा को हब बनवा दिया हॉकी के लिए। लेकिन हम उसको याद रख करके मतलब और राज्य में हम उसको नहीं ढाल रहे हैं, हम उसको देख नहीं रहे हैं। अभी हॉकी का वर्ल्ड कप की क्या चल रहा था उड़ीसा में, कितना लोग देख रहा था मैच, कोई नहीं देख रहा था। अनन्या के पापा को इसमें बहुत कमेंडेबल है कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना सपोर्ट किया। आप उनसे मिलेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि ऐसे फादर एग्जिस्ट करने चाहिए जो बच्चियों को लेके इतना कर रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ, शायद लड़कों को लेके भी पेरेंट्स उतना नहीं करेंगे जितना लड़की को लेके किया, जो कि कमेंडेबल बात है। और ऐसे लोगों को बाकी गर्ल्स जो प्रॉब्लम फेस करती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, आप वो फ्रीली नहीं शेयर कर सकते हो, क्योंकि आज भी 50, अगर मैं 100% नहीं बोलूँ पर 50% मेल हैं ऐसे जो आपको जज करेंगे अगर आप इस बारे में उनसे बात करोगे। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो छुट्टी की, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बस बहाना है। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर आप किसी को फोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कोरोना बहुत खतरनाक है, आप दवा पीजिए। तो हमको लगता है कि अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए और कहा जाए कि वुमेन वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आप देखिए, तो लोग देखेगा। लड़कियों को एटलीस्ट एक बार लाइफ में कोई भी मार्शल आर्ट्स का फॉर्म सीखना चाहिए, कराटे ही नहीं। मैं कराटे से हूँ तो मैं इनकरेज करती हूँ लड़कियों को कि वो कराटे सीखें, पर उनके पास जो भी अवेलेबल हो फैसिलिटी मार्शल आर्ट्स का कोई भी एक फॉर्म सीखने का, क्यों वो सीखें। क्योंकि आज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अगर पेरेंट्स को लगता है कि लड़कियां अकेले निकलने में सेफ नहीं हैं, तो अगर हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि लड़कियों को कराटे सीखना चाहिए, तो ये उसका बहुत बड़ा रीज़न है। कि अनुष्का और विराट का अगर लव स्टोरी भी चलेगा तो ग्लैमर है, लोगों को मजा आ रहा है देखने में, इसीलिए वो विराट कोहली के खेल से वो जुड़ा हुआ है, वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। हॉकी के प्लेयर का कौन लव स्टोरी बता दीजिए, हम जान जाए, आप नहीं जानते हैं। तो बात यही है कि ग्लैमर अट्रैक्ट करता है लोगों को। अनन्या अब तक मतलब 10 गोल्ड जीत चुकी हैं कराटे में। अरे हम ये ना जान जाते मतलब तुम्हारे पेरेंट्स मानो तुमको सपोर्ट किए तो हम लोग समझ सकते हैं। लड़की तुम अपनी जो जहाँ खेलने गई वहाँ तुम कितनी लड़की देखी और वहाँ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ? तुम जहाँ सीखने गई वहाँ अनुपात मतलब क्या था रेशियो लड़कों का और लड़कियों का? और क्या वाक़ई में ऐसा है कि अभी भी मतलब नहीं होता है कि लोग कह रहा है कि ज़माना बदल गया है, लड़कियाँ जा रही हैं। तो क्या वाक़ई में लड़कों के बराबर रेशियो में जा रही हैं या कम है और इसका वजह क्या है? अगर आज के टाइम 10 साल हो गए मुझे गेम करते हुए, अगर आज भी कंपेयर करें तो शायद 20% कम ही होगा गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो। मैं बताना चाहूँगी कि जब 2016 2017 के अराउंड मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो जो एक टीम होती है हमारी, मैं बस एक क्लब का रेशियो बता रही हूँ कि हम लोग जो 7-8 बच्चे थे जो नेशनल का प्रिपेयर करते थे, मतलब जो सब बच्चों के टाइम के अलावा जब हम अपना पर्सनल टाइम निकालते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो रेशियो 7:1 थी, मतलब 7 लड़के और 1 लड़की थी। लैक ऑफ रोल मॉडल्स। अभी उन्होंने बोला एक नाम,
ये खुद प्लेयर हैं, लेकिन उनको अपने फील्ड के लिए कम लोग मिलते होंगे जो रोल मॉडल्स हैं। बहुत सारे लड़के जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए कई नाम हैं जिनको देख के वो इंस्पायर होते हैं। अभी सिर्फ़ एक मिताली राज की स्टोरी बताई गई है, तो एक इतने दिनों में आया तो बहुत लंबा टाइम गया ना। नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ तब जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसका स्कोप बहुत अच्छा है, एज़ अ करियर भी इसको टर्न किया जा सकता है। पर जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये समझ नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे जब अचीवमेंट आने लगे तो पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि नहीं, पढ़ाई ही नहीं सब कुछ है। जबकि मेरा फैमिली का बैकग्राउंड बिल्कुल एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई भी आज तक स्पोर्ट्स में नहीं गया। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने अपना करियर ड्रॉप करके मुझे सपोर्ट किया कि आप कराटे में जाओ। इतनी मेहनत करके आगे बढ़ा तो उसको अरबों रुपए मिलने चाहिए, उसको बहुत इज़्ज़त मिलनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि क्रिकेट में इतना पैसा है, सोचिए हम लोग वॉली को बढ़ा दें, हम लोग लड़कियों को हर फील्ड में लाएँ, तो कितना बड़ा एक इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे हम लोग। और जो बात हम लोग कहते हैं, वो बात इस बात पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत माँ-बाप को भी समझना चाहिए। कोई लड़की अगर मेडल जीतती है तो उसको इमोशनल कहानी के तरीके से पेश किया जाता है और इमोशनल कहानी एक दिन चलता है, 1 घंटा चलता है, वो अच्छा लगता है, उस पे 10 मिलियन लोग व्यूज़ देता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे विराट कोहली अपना लेदर का जैकेट लेके कंधा पर जब निकलेगा ना, तो ग्लैमर दिखाया जाएगा कि विराट कोहली जब निकला एयरपोर्ट से तो क्या था वहाँ पर। और कोनो लड़की अगर मेडल जीत के वापस लौट रही है, तो बड़ा इमोशनल तरीका से होता है कि देश की बेटी गोल्ड मेडल लेकर आ गई जापान से, जापानियों से छीन लिया देश की बेटी ने गोल्ड मेडल। लड़कों ने जो नहीं किया वो लड़कियों ने करके दिखा दिया। इमोशनल हो गया। इमोशनल 1 घंटा अच्छा लगता है, 2 घंटा अच्छा लगता है, वो 2 साल अच्छा नहीं लग सकता है। 2 साल अच्छा ग्लैमर लगता है। कि जब सचिन सर ने रिटायरमेंट लिया था तो शायद आप लोग सबने टीवी पे लाइव देखा होगा। नहीं, हाँ, देखे ही थे, न्यूज़ पे देखा होगा, शायद रिटायरमेंट लाइव देखा होगा। अभी लास्ट 5 डेज़ पहले शायद सानिया मिर्ज़ा ने रिटायरमेंट लिया है। हाँ, आपने देखा, लेकिन शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि सानिया मिर्ज़ा ने रिटायरमेंट ले लिया है प्रोफेशनल टेनिस से। आज सेगमेंट की शुरुआत करें उसके पहले सबसे हम एक सवाल करेंगे। सवाल प्रशांत आपसे शुरू होगा कि महिला खिलाड़ियों का कितना नाम आप जानते हैं? जानते ही हैं, मतलब माने कि देखिए सानिया मिर्ज़ा जानते हैं, हरमनप्रीत कौर है एगो झूलन गोस्वामी थी, रिटायर हो गई, स्मृति मंदना, हिमा दास, पीटी उषा, ऐसे मतलब कुछ 5-10 तो जानते ही हैं यार। शांभवी आप? मेरे तो आधे नाम प्रशांत ने बोल दिए जो मुझे पता थे। शेफाली वर्मा बोला आपने? नहीं बोला। उसके अलावा बबीता फोगट, गीता फोगट, मतलब इतने जितने मुझे जो जो यही सारे नाम हैं जो मुझे लगता है ज़्यादा सबको पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने अपना स्पोर्ट्स करियर का शुरुआत ही सेरेना विलियम्स का आर्टिकल पढ़ के शुरू किया था। तो सबसे पहले तो सेरेना विलियम्स, साइना नेहवाल, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, हिमा दास, सानिया मिर्ज़ा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, झूलन, अनन्या। ओके, ये अपना नाम इसलिए लिए क्योंकि कैप्टन का नाम लिया, मिताली राज, बहुत अच्छा। हाँ, तो इनको पता होगा क्योंकि ये खुद एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। कराटे में इन्होंने बहुत सारा अचीवमेंट अपने नाम किया है। तो मोहित आप बताइए। हमको लगता है कि जितना नाम याद था, मतलब 10-12 नाम जो लोगों के मन में होता है, वो सब रिपीट हो चुका है। हम बोलेंगे तो वही रिपीट होगा। क्योंकि अब सानिया मिर्ज़ा, अब कभी महिला प्लेयर का नाम आता है तो 2-3, इसमें से भी 2-3 नाम ही सबके सामने आता है। सानिया मिर्ज़ा, कोई कहेगा महिला खिलाड़ी तो सानिया मिर्ज़ा, पीटी उषा, यही 2-3 नाम बस मन में आता है और जितना नाम हो चुका है उससे एक ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। ये बात भी है। तो इन्होंने तो बताया नाम। अब आप बताइए आप कितने नाम जानते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम खिलाड़ियों के नाम पूछते हैं तो लोग पुरुष खिलाड़ियों के नाम लेने लगते हैं और क्रिकेट में तो महिला मतलब क्रिकेट टीम है ऐसा पता नहीं लोगों को पता भी है या नहीं। तो इसीलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि ऐसा मतलब एक फिल्म का डायलॉग था आमिर खान के दंगल फिल्म का कि मारी छोड़िया छोरों से कम है कि इस फिल्म ने और इस डायलॉग ने काफ़ी लड़कियों को प्रेरणा दी। जो उनके परिवार थे वो भी लड़कियों को खेल के क्षेत्र में आगे जाने दिए और यही वजह है कि पहले के मुकाबले आज हमारे देश में लड़कियां हैं जो ज़्यादा खेल में रुचि दिखा रही हैं, परिवार भी साथ दे रहा है। बावजूद इसके अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो महिला क्रिकेट टीम हो या फिर जो भी महिला खिलाड़ी हैं उनके नाम तक नहीं जानते और यही वजह है कि अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में महिला क्रिकेट टीम ने हमारा वर्ल्ड कप जीता है। बावजूद इसके कोई वैसा जश्न नहीं मनाया गया जैसा पुरुष टीम जब जीतती है या हारती है तब उस पर बात होती है। तो क्यों ऐसा है? क्यों महिलाओं को आज भी स्पोर्ट्स
में वो सपोर्ट नहीं मिल सका। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। हमारे साथ डेस्क पे मौजूद हैं प्रशांत और शांभवी मोहित, और हमारी स्पेशल गेस्ट हैं अनन्या आनंद, जो कि खुद एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिन्होंने कराटे में बहुत कुछ अपने नाम किया है, अच्छा खासा अचीवमेंट लेकर वो आज हमारे साथ बैठी हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे। पर पहला सवाल प्रशांत आपसे रहेगा कि अगर पूछा जाए कि 3 महिला बेस्ट बॉलर हो या फिर फील्डर हो या फिर जो भी हो, तो इसमें आप किसका नाम लेंगे? तो देखिए, बेइज्जती करने का तरीका हमको लगता है ढूँढ लिए हैं। झूलन गोस्वामी बॉलर थी, हमको इतना पता है। स्मृति मंदाना शायद बैटिंग करती है, मिथाली राज बैटिंग करती है। मतलब देखो, हम ये कहना चाहते हैं, आपका सवाल का हम अर्थ समझ गए हैं, वो बता देते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि उनको इतना हाइप आज तक मिला ही नहीं कि हम उनको जान पाएँ। हमको जानने का मन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वर्ल्ड कप जो जीते लोग, कई ऐसे मतलब पहले जितना पोस्ट सोशल मीडिया पे नहीं आता था, उतना पोस्ट इस बार आया है। हम जानते हैं कि अगले साल ये सुधरेगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये उतना नहीं है जितना धोनी और विराट कोहली के लिए लिखा गया है। विराट कोहली क्या किए और मिथाली राज क्या की, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। विराट कोहली को खेलने का जगह दिया गया। मिथाली राज की फिल्म आई थी, फिल्म के बाद हम उनका असली जीवनी भी पढ़े, तो हमको मालूम चला कि भाई वो किस बैकग्राउंड से आई है और क्या अब तक हासिल की है। तो मिला जुला कर वही बात है कि फॉर एग्जाम्पल हम गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ पर जितने टेबल पे लोग बैठे हैं, अगर इस इंडिया में जितना भी गेम खेला जाता है, हर गेम में लड़की का नाम सबको पता नहीं होगा। हम नहीं बता सकते हैं कि वॉलीबॉल बास्केटबॉल में कौन लड़की इंडिया की अच्छा है, क्योंकि हमें दिखाया ही नहीं गया। दूरदर्शन में चल रहा है, धोनी मार दिया छक्का, धोनी आया वहां से, धोनी आया वहां से। हम दो ही जान रहे हैं भाई धोनी के बारे में, हमको इंटरेस्ट है जानने का। तो तमाम बहुत समाज ने कभी नहीं दिखाया। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि हम लोगों ने कभी लड़कियों का इंटरव्यू नहीं दिखाया कि भाई तुम कौन सा लिपस्टिक लगाती हो। विराट कोहली बोला कौन सा पानी पीते हैं विराट कोहली, 2000 रुपए लीटर पानी, एक हाइप बना हुआ है, बाप रे विराट इतना फिट है। तो लड़कियां क्या पहनती है उससे बात करिए आप। स्मृति मंदाना कौन सा लाइफस्टाइल जी रही है, तब ना लोग और इंटरेस्टेड होगा कि अगर एक लड़की क्रिकेटर बन गई या लड़की बास्केटबॉल खेल रही है, लड़की कराटे कर रही है, तो उसका लाइफस्टाइल कैसा है। दंगल फिल्म नहीं आती तो बबीता फोगाट का नाम ये नहीं जानती, गारंटी दे रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं आपको। दंगल फिल्म आई तो हम भी बबीता फोगाट को और उनके पिता को जान गए, वही अगर वो फिल्म नहीं आती तो हम नहीं जानते। तो हम यहाँ बस यही कहना चाहते हैं कि दंगल जैसी फिल्में अगर इतना प्रभाव छूट सकती हैं कि दंगल बंबई में कहां शूट हुआ और पटना जैसे छोटे जगह में बैठकर हम दंगल देख लिए हैं, तो ये मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ताकत है। अगर ऐसा होता तो हम आपको बता देते कि फील्डर कौन है और बैट्समैन कौन है, वो हमको नहीं पता ऐसे। मोहित, जैसे कि प्रशांत से भी मैंने पूछा, तो ये धोनी और विराट कोहली पर ही रह गए। तो क्यों ऐसा होता है कि जब भी खिलाड़ियों का नाम लेते हैं तो हम क्रिकेट में घुस जाते हैं, और जब क्रिकेट की बात होती है तो पुरुष खिलाड़ियों का ही नाम लेते हैं? क्यों महिलाओं का नाम आता ही नहीं है? देखिए, इसका सबसे बड़ा हम अगर मतलब आम धारणा की बात करें तो हमको आदत है कि पिच पर कोनो प्लेयर जब छक्का मारेगा तो वो 110 मीटर, 100 मीटर, 90 मीटर होगा। हमको पता है कि महिला क्रिकेट में वो नहीं होगा 100 मीटर का। तो हम जब देखेंगे ना वो 65 मीटर का, 50 मीटर का छक्का, तो हमको लगेगा कि यार मजा नहीं आ रहा है। हम आम धारणा की बात कर रहे हैं। हम टीवी देखे चाहे कोनो हमारा साथ दोस्त बैठे तो कहेगा यार क्या देख रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है, ये छोटा छोटा छक्का है। तो हमारा मन में पहले से देख देख कर एक फॉर्मेट बैठा हुआ है कि छक्का का मतलब तो यही हुआ कि स्टेडियम के बीचों बीच जा रहा है, कोनो दौड़ के अपना बॉल पकड़ लिया, इतना लंबा छक्का होना चाहिए। तो ये धारणा बैठा हुआ है। अब यहाँ पर समझिए कि गेम को सपोर्ट कैसे मिलता है। अगर इंडियन टीम है, विराट कोहली खेलने जा रहे हैं तो उनका जर्सी से लेकर बैट तक स्टिकर चिपका है, उससे उनको पैसा मिल रहा है। अब जब महिला क्रिकेट को या महिला का किसी भी खेल को कोई आम लोग नहीं देखेगा और हमारा कोनो 2000 करोड़ का कंपनी है तो हम काहे 1 करोड़ देंगे उनको? हम काहे उनके बैट पर अपना स्टिकर चिपकवाएंगे उनको 1 करोड़ रुपया देकर? हम नहीं चिपकवाएंगे। इसीलिए कहें कि हमारे कंपनी को उससे क्या फायदा होगा। तो कॉर्पोरेट तो ऐसे चल रहा है कि उसको जहां फायदा होगा वहां पर वो पैसा देगा। दूसरा चीज कि हम लोग बात कर रहे हैं बस की उत्थान का। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात कर ले हम लोग। वो अकेला आदमी हॉकी को लेकर के बहुत अच्छा काम किए, चाहे वो महिला हॉकी की बात करें खास तौर पर तब, लेकिन वहीं तक सीमित है। हम लोग जब जीवनी लिखा जाएगा ना उनका, तब लिखा जाएगा कि ये पटनायक नाम है ना उनका, नवीन पटनायक, कि पटनायक साहब ने महिला हॉकी को जीवित रखा, पटनायक साहब ने स्टेडियम बनवा दिया, उड़ीसा को हब बनवा दिया हॉकी के लिए। लेकिन हम उसको याद रख करके मतलब और राज्य में हम उसको नहीं ढाल रहे हैं, हम उसको देख नहीं रहे हैं। अभी हॉकी का वर्ल्ड कप की क्या चल रहा था उड़ीसा में, कितना लोग देख रहा था मैच? कोई नहीं देख रहा था, नहीं कोई देख ही नहीं रहा था भाई। हम भी सस्पिशन में कह रहे हैं कि कौन सा चल रहा था, मतलब हमको पता भी नहीं कि कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, कि वर्ल्ड कप ही चल रहा था उड़ीसा में। तो आप सोचिए कि ये हालत है। मतलब इसमें हम यहाँ पे एक चीज बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुने होंगे कि कोरोना का जब टीका आया था तो गांव का लोग टीका नहीं ले रहा था। कोरोना का टीका छोड़ दीजिए, हम लोग जो पोलियो ड्रॉप पीते हैं, आप पता कर लीजिए इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो अभियान चलाया गया है वो पोलियो के लिए चलाया गया। मतलब पता है गांव गांव जहां बिजली का खंभा नहीं है ना, वहां महिला पोलियो का ड्रॉप टांग कर गई थी।
तो हम बस ये बोलना चाहते हैं कि जब अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर आप किसी को फोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कोरोना बहुत खतरनाक है, आप दवा पीजिए, तो हमको लगता है कि अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए और कहा जाए कि वुमेन वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आप देखिए, तो लोग देखेगा, तभी धारणा बदलेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर 100 मीटर का छक्का नहीं लगता है तो मन में एक चीज बैठा हुआ है कि हमको पावरफुल शॉट देखना है। ये बात बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अगर सरकार चाहे तो अमिताभ बच्चन से बुलवा दी ना कि कोरोना का टीका लेने से आदमी जिंदा रहता है, मरता नहीं है, तो सरकार ये बताए कि बास्केटबॉल प्लेयर के लिए अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बताइए कि लड़कियां क्यों खेल में आएंगी, कैसे इक्वलिटी कायम होगा। तो ये इसका एक सोल्यूशन भी है कि हम बदल सकते हैं, और हम नहीं मतलब सरकार बदल सकती है, तभी आम लोगों तक पहुंचेगा। रेडियो पर सरकार चला दे आकाशवाणी में मोहित जी, जहां बोले कि स्मृति मंदना का अगर स्ट्रगल आपने नहीं देखा तो आप भारत के अच्छे नागरिक नहीं है। देखिए ना पूरा दुनिया कैसे आके देखता है हम लोग को। अरे देखिए, माहौल बनाने से बनता है। पहला बात, कोई भी बड़ा सुपरस्टार होता है उसका माहौल बनाया जाता है। पीआर टीम पैसा खर्चा करता है कि उसका माहौल तैयार हो। क्रिकेट हॉकी भारत का नेशनल गेम है, तो क्रिकेट के पहले कभी तो हॉकी का जलवा रहा होगा इंडिया में। काहे हॉकी खत्म हो गया? काहे कि उस पर पैसा खर्चा नहीं हुआ, उस पर पीआर नहीं हुआ, उसको इतना तगड़ा मतलब अच्छा। आप सोचिए ना, क्रिकेट को लेकर कितना, अगर क्रिकेट का कोई भी अगर फॉर्मेट में मैच होने वाला हो तो उसका कितना प्रमोशन होता है, उतना हॉकी का होता है क्या? अगर उतना हॉकी ग्लैमर एक शब्द है कि जिसमें जितना ग्लैमर रहेगा वो उतना अट्रैक्ट करेगा, और क्रिकेट इसमें वही है कि अनुष्का और विराट का अगर लव स्टोरी भी चलेगा तो ग्लैमर है, लोगों को मजा आ रहा है देखने में, इसीलिए वो विराट कोहली के खेल से वो जुड़ा हुआ है, वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। हॉकी के प्लेयर का कौन का लव स्टोरी बता दीजिए, हम जान जाए, आप नहीं जानते हैं। तो बात यही है कि ग्लैमर अट्रैक्ट करता है लोगों को। और अब महिला फॉर्मेट का बात हो रहा है, तो महिला फॉर्मेट में उतना पैसा खर्चा नहीं किया गया, उतना उसका पीआर नहीं हुआ कि उतना ग्लैमर, उतना मीडिया, कैमरा, सब कुछ वो अट्रैक्ट कर पाए। शांभवी, आपको नहीं लगता ये सब की शुरुआत घर से होती है? अगर आप देखिए तो बचपन में जब लड़कियां पैदा होती हैं और जो लड़के होते हैं, तो लड़कों को बैट बॉल दिया जाता है हाथ में, या फिर डॉक्टर सेट भी अगर गलती से दे दिया जाए तो दे दिया जाए, वरना नहीं दिया जाता है। ट्रेन दिया जाता है, कार दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को किचन सेट दिया जाता है। अगर वो बैट बॉल उठाती है तो नहीं नहीं तुमको चोट लग जाएगी। तो ये सब शुरुआत, बेसिक कल्चर है, ये घर से शुरू होता है। तो आपको लगता है कि बचपन से ही स्पोर्ट्स से लड़कियों को दूर किया जाता है? मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है ना, साइकिलिंग या फिर ये सारा चीज़ जो आउटडोर गेम्स हैं, उसमें सिर्फ प्ले टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए लड़कियों को भेजा जाता है। हम लोगों को भी वैसे ही रेज़ किया गया था कि थोड़ी देर जाके खेल लो दोस्तों के साथ, एक डेडलाइन है तब तक आ जाओ, और ज़्यादा कुछ चोट लगा तो बाप रे, अब दोबारा चोट लगा तो दाग लग जाएगा। ये सब आई एम नॉट सेइंग, ये जेनेरिक एक माइंडसेट वही है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बैडमिंटन प्लेयर का, जो मैं मतलब लिटरली मैं उनको कोट करके लिख के आई, उन्होंने डेटा दिया था। डेटा की बात बहुत ज़रूरी है कि हम करें। 2015 में यूएनडीपी का एक लोअर इनकम गर्ल्स के ऊपर डेटा ये तैयार किया गया कि क्यों वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंडिया की बात अगर हम लोग करें तो अर्बन सेक्टर में जाएंगे तो 4.4% लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में जाती हैं, उसमें सारा कुछ है। और स्पोर्ट्स के अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स भी, यानी कि थिएटर और वो सारे चीज़ों को मिला के, स्पोर्ट्स को मिला के सिर्फ 4.4% लड़कियां 2018 तक पार्टिसिपेट करती थी अर्बन सेक्टर में, जिसमें कि आता है मुंबई, दिल्ली, ऐसे मेट्रो सिटीज़। वो हमारा शहर तो आता भी नहीं है उसमें। अब अगर पर अर्बन की बात करें तो 0.8% है, और रूरल एरियाज़ की बात करें तो सिर्फ 1% है। अब इसमें क्यों ये लोग मतलब अब हम लोग बात करते हैं कि जो घर से ये चीज़ होता है, सबसे बेसिक चीज़ है कि लैक ऑफ रोल मॉडल्स। अभी इन्होंने बोला एक नाम, ये खुद प्लेयर हैं लेकिन उनको अपने फील्ड के लिए कम लोग मिलते होंगे जो रोल मॉडल्स हैं। बहुत सारे लड़के जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए कई नाम हैं जिनको देख के वो इंस्पायर होते हैं। अभी सिर्फ एक मिताली राज की स्टोरी बताई गई है, तो एक इतने दिनों में आया तो बहुत लंबा टाइम गया ना। उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि बहुत एक माइंडसेट होता है कि लड़की मतलब बहुत फेमिनिन दिखनी चाहिए। एक आइडियोलॉजी है कि थोड़ा नज़ाकत होना चाहिए, मेकअप लगानी चाहिए, एक अदा होना चाहिए एंड ऑल दैट। ये सब जगह है। तो ये मिथ लोगों के दिमाग में भी है कि अगर वो ज़्यादा खेल में जाएगी तो उसको चोट लगेगा, मस्कुलर होगी, अगर वेट लिफ्टिंग किया तो मसल्स आएँगे, तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी लड़कों को, शादी कौन करेगा? हो सकता है पीरियड्स में प्रॉब्लम आए, बच्चा नहीं कर पाए। तो मैरी कॉम को तो बच्चे हुए, ट्विन्स हुए। ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, इन्होंने बोला कि मेरे पीरियड्स बहुत टाइमली आते हैं और मेरे बच्चे भी हैं, मैं अच्छे से शादी करके बहुत खुश हूँ और मैं बिल्कुल लड़के जैसी नहीं दिखती हूँ, ठीक है? उसके बाद 2-3 चीज़ें और हैं। लोगों के दिमाग में रहता है कि जब लड़का कहीं पे, हम लोग तो नॉर्मल वर्क लाइफ में आते हैं तो लेट होता है तो लोग जज करने लगते हैं। स्पोर्ट्स में तो आपको अब्रॉड घूमना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है। तो ये माइंडसेट है कि कहीं पे भी जाएगी तो लड़की बिगड़ जाएगी। ये सब चीज़ आई थिंक अनन्या बहुत रिलेट भी कर पा रही होंगी।
उस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि अमेरिका में जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट फंडेड होती हैं। यहाँ पे हर जगह लोगों को प्राइवेट फंडिंग यानी अपना पैसा लगा के हर जगह ट्रैवल या फिर बहुत कुछ करना पड़ता है। कहीं से फंडिंग आती भी है तो बहुत लिमिटेड होता है, जो आपके सारे चीज़ों में खर्च बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि इक्विपमेंट्स ही बहुत महँगे आते हैं। आप बेसिक क्रिकेट किट ही खरीद लोगे तो वो बहुत महँगे आते हैं। तो ये सारा चीज़ मुझे लगता है एक बेसिक पैरामीटर जो है ना वो सब जगह चला आ रहा है कि किसके जैसा बनोगी? मतलब स्पोर्ट्स करके क्या कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। एक तो जॉब करने दिया तो वो बिग डील है, उसके बाद स्पोर्ट्स में नहीं सक्सेसफुल हुए तो आगे क्या? मतलब कोई फाइनेंशियली तुम ना डेवलप्ड हो, ना ही तुम्हारा कोई करियर ऑप्शंस है। अनन्या, ऐसे समाज में रहकर जहाँ लड़कियों को कोमल कहा जाता है थोड़ी सी चोट लगने पे वो रो देती हैं। ऐसे समाज में रहकर आपने कराटे में अपना करियर बनाने का सोचा? कैसे मतलब दिमाग में ये बात आई कि आपको कराटे में ही आगे बढ़ना है? सबसे पहली बात कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। इकलौता ये स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो उस टाइम पे तो क्लासेस बंक करने के बहाने कराटे जॉइन किया था क्योंकि टीचर्स से काफ़ी डर लगता था, तो यहाँ पर 1 घंटे निकल जाते थे। लेकिन जब नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ तब जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसका स्कोप बहुत अच्छा है, एज़ अ करियर भी इसको टर्न किया जा सकता है। पर जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये समझ नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे जब अचीवमेंट आने लगे तो पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि नहीं, पढ़ाई ही नहीं सब कुछ है। जबकि मेरा फैमिली का बैकग्राउंड बिल्कुल एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई भी आज तक स्पोर्ट्स में नहीं गया। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने अपना करियर ड्रॉप करके मुझे सपोर्ट किया कि आप कराटे में जाओ, क्योंकि स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है अपना करियर बनाने का। और बात रहा कि कराटे ही क्यों किया, तो मैंने बताया कि ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हम यही एक स्पोर्ट्स जानते थे। और पटना में उतने स्पोर्ट्स होते नहीं हैं, सबसे पहली बात। अगर आप जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था, अगर आप उस टाइम पे जाते तो स्टेडियम में एक एक स्टेडियम था मोइनुल हक, जिसमें क्रिकेट होता है। और वो स्टेडियम की भी हालत ऐसी है कि बच्चे एक कॉर्नर में क्रिकेट खेलते थे, वो पूरा ग्राउंड भी अवेलेबल नहीं है उनके पास। बाहर का जो स्टेडियम का हालत है वो तो आप लोग अभी भी देख के बता सकते हो। तो ये प्रॉब्लम थी, तो जो भी हमारे सामने अपॉर्च्युनिटी थी हमने उसी को लिया और सीखना। मैं सोचता अनन्या से हम बात करना चाहते हैं। अनन्या के बारे में हम बता दें दर्शकों को। अनन्या अब तक मतलब 10 गोल्ड जीत चुकी हैं कराटे में। अरे हम ये ना जान चाहते थे, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स मानो तुमको सपोर्ट किए तो हम लोग समझ सकते हैं। लड़की तुम अपनी जो जहाँ खेलने गई वहाँ तुम कितनी लड़की देखी और वहाँ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ? तुम जहाँ सीखने गई वहाँ अनुपात मतलब क्या था, रेशियो लड़कों का और लड़कियों का? और क्या वाक़ई में ऐसा है कि अभी भी मतलब नहीं होता है कि लोग कह रहा है कि ज़माना बदल गया है, लड़कियाँ जा रही हैं। तो क्या वाक़ई में लड़कों के बराबर रेशियो में जा रही हैं या कम है और इसका वजह क्या है? अगर आज के टाइम 10 साल हो गए मुझे गेम करते हुए, अगर आज भी कंपेयर करें तो शायद 20% कम ही होगा गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो। मैं बताना चाहूँगी कि जब 2016-2017 के अराउंड मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो जो एक टीम होती है हमारी, मैं बस एक क्लब का रेशियो बता रही हूँ कि हम लोग जो 7-8 बच्चे थे जो नेशनल का प्रिपेयर करते थे, मतलब जो सब बच्चों के टाइम के अलावा जब हम अपना पर्सनल टाइम निकालते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो रेशियो 7:1 थी, मतलब 7 लड़के और 1 लड़की थी। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं जब एक बड़ी टीम के नाम तो नहीं बताना हाँ। चाहूँगी, पर एक बड़ी टीम के साथ ट्रेनिंग कर रही थी जिसमें रेशियो 24:1 थी, 24 लड़के, 1 लड़की। 1 लड़की। तो ये आज भी इश्यू है कि जितने लड़के पार्टिसिपेंट्स हैं, लड़कियों की पार्टिसिपेशन उससे कम है। इसका वजह क्या है तुम्हारे हिसाब से? सबसे पहला वजह है कि फैमिली मोटिवेशन नहीं मिलती है, सोसाइटी मोटिवेशन नहीं है। सबसे पहला मोटिवेशन फैमिली से आता है। अगर आपकी फैमिली मोटिवेट करेगी तभी आपके बच्चे स्पोर्ट्स में जाएँगे, क्योंकि बच्चों को तो सपना आ नहीं रहा है कि मुझे स्पोर्ट्स करना है। आपकी फैमिली अगर आपको लेकर जा रही है कि हाँ, एज़ अ ऑडियंस भी अगर आपको दिखाती है कि हाँ, आप स्पोर्ट्स देखो, क्रिकेट ही नहीं है, लॉन टेनिस भी आता है टीवी पे। सिर्फ़ सोनी टीवी नहीं है, ईएसपीएन भी आता है टीवी पे। तो वो जो डिफ़रेंस है वो पहले पेरेंट्स बनाते हैं। तो अगर पेरेंट्स 1% भी अगर अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो ही बच्चे स्पोर्ट्स में आ सकते हैं। इसमें एक एक बात हम जोड़ना चाहते हैं जो मोहित पहले बोले हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के यहाँ क्रेज़ है मोहित क्रिकेट का। आप समझिएगा कितना प्राइज़ मनी था, हम लोग खबर किए थे फुटबॉल वाला जो हुआ था। शायद 30-40 गुना ज़्यादा प्राइज़ मनी था। और पहले कौन रोनाल्डो था ना, मेस्सी, और एक वो था कौन जो फ्रांस का था खिलाड़िया, मैपाडो कुछ करके था। तो वो उसको जो प्राइज़ मनी मिला था आप लोग जान लीजिए, वो आईपीएल से उसका पर्सनल प्राइज़ मनी आईपीएल के प्राइज़ मनी से 2 गुना ज़्यादा था। आप समझिएगा 10 गुना ज़्यादा था।
तो और हमारे यहाँ लगता है कि विराट कोहली जब बाल ऐसे झाड़ के, और मतलब विद नो ऑफेंस, आई लव विराट कोहली, आई लव धोनी, हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका दाढ़ी पे जितना आर्टिकल लिखा हुआ है ना कि वो दाढ़ी कौन से बार्बर के पास जाके शेव करवाते हैं, हाँ वगैरह वगैरह, उनके गला का ये है, उनके पैर का ये है, अगर उतना ही बात हर स्पोर्ट्स और हर लड़कियों को प्रमोट किया गया होता ना, तो समझिए ना, अगर हम कह रहे हैं कि क्रिकेट का रोमांच लड़कियों में नहीं मिलेगा, तो फिर फुटबॉल का रोमांच उस देश में कहां से आ गया? क्यों? क्योंकि उस देश के लोगों ने उसको अपनाया, उतना समझ हुआ। तो जिस दिन हमको या क्या बोली ईएसपीएन अगर हम देखना शुरू कर देंगे, हम अगर बैडमिंटन का मैच देखना शुरू कर देंगे, तो हमको पीवी सिंधु अच्छी लगने लगेगी, सिंपल बात है। तो यही इशू है। ऐसा नहीं है कि सब मतलब हम ऐसा नहीं है कि दुनिया का भारत का हर आदमी सिर्फ क्रिकेट देखना चाहता है या लड़कों को देखना चाहता है। हम चाहते हैं लड़कियों को देखना, हमारे जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं ना, उन्होंने ही लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। हम तो चाहते हैं देखना भाई, वो दिखाई नहीं रहा है टीवी पे, तो हम क्या देखें? हम दोषी नहीं है, समाज दोषी है। ठीक है। अनन्या, आपने कहा कि वहाँ 24 लड़के थे और सिर्फ आप एक अकेली लड़की थी। क्या कुछ परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ी वहाँ पे? मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपको ये सोचना पड़ा हो कि नहीं, मतलब यहाँ आकर हमने गलती किया, या फिर हम लड़की हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? ये प्रॉब्लम तो कभी नहीं हुआ कि मैंने यहाँ आकर कोई गलती की है, क्योंकि जितने भी वो टीम थे वो टॉप की टीम है इंडिया की, तो मुझे कुछ सीखने को ही मिला। पर हाँ, जो कंफर्टेबिलिटी होती है एक, जब आसपास लड़कियां हैं बात करने का, क्योंकि आप फ्रीडम नहीं है बात करने का, आप एक कॉर्नर में बैठे हो, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उनके ग्रुप में जाते हो तो सबसे पहले एक माइंडसेट बन जाता है, जो लोग आपको ट्रेनिंग करते हुए देख रहे हैं कि अच्छा ये ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो ग्रुप बन रही है, बातें हो रही हैं। तो वो प्रॉब्लम से भी हटने के लिए आपको अलग रहना पड़ेगा। बाकी गर्ल्स जो प्रॉब्लम फेस करती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, आप वो फ्रीली नहीं शेयर कर सकते हो, क्योंकि आज भी 50, अगर मैं 100% नहीं बोलूँ, पर 50% मेल हैं ऐसे जो आपको जज करेंगे अगर आप इस बारे में उनसे बात करोगे। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो छुट्टी की, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बस बहाना है, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी फेस करना पड़ता वो है। एक फ़िल्म आया था, हमको याद है, उसमें वो थी श्रीदेवी की बेटी थी यार, कुछ, हाँ, विदेशी कोई एयरक्राफ्ट उड़ा रही थी कोई, आप लोगों ने देखा था क्या? गुंजन दी पायलट। तो वो ट्रेनिंग करने जाती है जब, तो उसको बोलता है कपड़ा बदल के आओ 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर तुम कपड़ा बदल के नहीं आओगी तो तुमको नहीं ले जाएंगे फ्लाइट पर। और वो दौड़ के जाती है वॉशरूम खोजने के लिए, और वहां पर फीमेल वॉशरूम नहीं होता है। हालांकि इसका पर्सपेक्टिव अलग है, क्योंकि वहां कभी कोई लड़की गई ही नहीं थी, लेकिन उसको एक कपड़ा बदलने में 2 मिनट से ज्यादा का वक्त लग गया, वो फ्लाइट पे नहीं जा पाई, मतलब वो उड़ा नहीं पाई, पायलट बनने के लिए वो गई थी। तो वही बात है, मतलब नहीं होता कि हम इसके बाद को एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका दुख ये है ना कि ये किससे बात करे, लड़का दोस्त हो गया, लेकिन आप समझिए ना कि जब ये रात को सोने जाएगी तो लड़का तो वहां नहीं सो रहा होगा ना, कोई लड़की रहती तो उससे बताती ना कि आज मेरे गेम में ये दिक्कत हो गया, कल इसको सुधारेंगे, तो आदमी का इमोशनल मन हल्का होता है ये करके। और यही दिक्कत है। अब सोचो कि इनका तो ये पर्सनल कहानी हो गया, लेकिन तुम सोचो कि कितनी लड़कियां ऐसा होंगी जो, एक तो हो गया फाइनेंशियल वाला, जिसका माँ बाप अच्छा पैसा रखता है, वो भी नहीं भेजता है पढ़ने को, लिखने को और खेलने को, सॉरी, और दूसरा होता है गरीब है। हिमा दास को दौड़ने पे हम इतना स्टोरी किए थे कि जिस एडिडास के जूता का सपना देखती थी उनके ब्रांड एम्बेसडर बन गई, लेकिन उस हिमा दास का कहानी पढ़ेंगे ना भाई, चावल खा के सिर्फ सोती थी, क्योंकि वहां चावल होता है जहां की है, वो असम में शायद कहीं की है, तो सिर्फ चावल होता, तो चावल खा के सोती थी वो लड़की। आज देखिए ना कितना आह वाह हो रहा है। तो बात ये ना कि हमको लगता है कि प्रमोशन का बहुत जरूरत है, और इस बात पर बात होनी चाहिए कि कैसे मतलब इस चीज को ये लोग हैंडल करके रखा हुआ है। आप सोचिए किसी टीम में, अरे भाई महिला के टीम को जर्सी का पैसा भी नहीं दिया जाता था, अब तो अच्छा है, बीसीसीआई अनाउंस किया है कि मेल और फीमेल का जो सैलरी है, ऑफिशियल सैलरी, वो बराबर कर दिया गया है बीसीसीआई द्वारा, तो ये अच्छी कदम है, लेकिन हाँ, इट विल टेक सम टाइम। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे हम लोग वर्क कल्चर की बात करते हैं ना, जो डेवलप होने से होता है, वैसे ही ये स्पोर्ट्स के कैटेगरी का भी कल्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। 2-3 ऐसे केसेस भी मैंने पढ़े जहाँ पे दीवार पे लड़के लिख देते थे कि उनको मास्टरबेट करना है, और ये एक मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रबल सिचुएशन है कि और उनको उनके कोचेस ने बोला है कि इसके बारे में डिस्कशन नहीं करनी है, बट वो लोग जब खेल से निकल गए तो उन्होंने उसके बारे में बताया, कई जगह पे रिपोर्ट्स में ये चीज़ें आई हैं। तो एक तो हरासमेंट मेंटली हो ही रहा है, और ये सारा चीज़ भी कोई आपके पास इतना कम अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ट्रबल मेकर समझ के वहाँ से हो सकता है कि आगे कोच सपोर्ट नहीं करे या ट्रेनिंग नहीं मिले। तो ये सब चीज़ों को भी कर्ब आउट करने के लिए मुझे लगता है एक सेगमेंट या फिर एक ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए जो उनके मेंटल हेल्थ को ध्यान दे। अनन्या, एज अ कराटे प्लेयर, आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए ये गेम कितना ज़रूरी है उनके हेल्थ के लिए? मैंने पहले भी
सजेस्ट किया है कि लड़कियों को एटलीस्ट एक बार लाइफ में कोई भी मार्शल आर्ट्स का फॉर्म सीखना चाहिए। कराटे ही नहीं, मैं कराटे से हूँ तो मैं एनकरेज करती हूँ लड़कियों को कि वो कराटे सीखें, पर उनके पास जो भी अवेलेबल हो फैसिलिटी मार्शल आर्ट्स का कोई भी एक फॉर्म सीखने का, वो सीखें। क्योंकि आज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अगर पेरेंट्स को लगता है कि लड़कियां अकेले निकलने में सेफ नहीं हैं, तो अगर हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि लड़कियों को कराटे सीखना चाहिए, तो ये उसका बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि कहीं न कहीं पेरेंट्स के मन में वो डर है कि अच्छा, मेरी बेटी अकेले जा रही है, कोई छोड़ देता तो अच्छा होता। तो ये सारे इश्यूज़ के कारण भी और फिज़िकल हेल्थ के कारण भी, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में। और जब आपने शुरुआत की थी अपने खेल की और आज आप जिस मुकाम तक पहुंची हैं और अभी गोल अभी अभी आपको अचीव नहीं हुआ, क्योंकि गोल कभी नहीं मिल पाता, जितना पाओ उतना हम पाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस वक्त आपने शुरुआत की थी उस वक्त की बात अगर करें और अभी की बात करें, तो दोनों में क्या अंतर आया है? समाज की सोच में सोसाइटी के आपको सपोर्ट कर रही है, अब क्या कुछ बदलाव देखने को आपको लग रहा है? अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूं, तो मेरे फैमिली का पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज हुआ है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे उतना पता नहीं था, लेकिन बाद में मेरे पेरेंट्स ने मुझसे शेयर किया या उनकी बातें सुनकर मुझे पता चला कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव्स, उन्होंने मेरे फादर को स्पेशली कहा कि तुम अपना करियर क्यों छोड़ रहे हो, क्या स्पेशल है तुम्हारी बेटी में, क्या ही कर लेगी वो, ज़्यादा से ज़्यादा एक मेडल ही आ जाएगा, बाद में तो शादी ही करना है। इनफैक्ट मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर ने पटना में बोल दिया कि अरे, बेटी को कराटे सिखा रहे हो, कौन इससे शादी करेगा? इससे अच्छा अपने बेटे को अच्छे कॉलेज में डाल दो, उसके एजुकेशन पे खर्च करो, अच्छा उसे फ़ॉरेन भेज दो। तो वो सारी चीज़ें थी जो शायद मुझे नहीं पता था, पर अब पता चल रही हैं। लेकिन अब चेंज हो रहा है। वो जो रिलेटिव्स थे अब वही बोल रहे हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा है, एक फ़ोटो क्लिक करवा लो। तो वो चीज़ें हैं जो चेंज हो रही है। और आज वो लोग, जो बच्चे मेरे साथ ट्रेनिंग करने आते थे, उस टाइम के पेरेंट्स के एटीट्यूड में और अभी के पेरेंट्स के एटीट्यूड में काफ़ी डिफ़रेंस है। अब वो अपने बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं, छोटी बच्चियों को लेकर आ रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए, तो चेंजेस तो हैं। अब कंक्लूड करते हैं। तो एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो खासकर ये लड़कियों के लिए लोग उनको सुनाया करते हैं ताकि वो खेल कूद से दूर रहें, पढ़ाई लिखाई करें, घर का काम करें। तो प्रशांत, आपसे हम शुरुआत करेंगे कि कैसे लोगों की सोच बदलेगी, कैसे लोग समझेंगे कि लड़कियां भी खेल सकती हैं और खेल कूद कर भी वो महान बन सकती हैं। जी, हमको लगता है कि इसमें इसमें बहुत सरकार का दोष है। सरकार नहीं चाहती ऐसा कुछ करना। देखिए, आदमी का एक मतलब होता है कि सबका एक वो एक लक्ष्य होता है। तो लड़का का अगर कुछ लक्ष्य है तो लड़की का भी लक्ष्य स्वाभाविक है कि होना ही है। एक एक बात ये है कि लड़का लोग बहुत आगे चला गया है उस फ़ील्ड में, तो लड़कियों को दौड़ना मुश्किल हो रहा है। तो हमको लगता है कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इस बात के हम बहुत भयंकर वाले पक्षधर हैं कि मीडिया जो काम कर रहा है, इसमें बहुत गलत काम कर रहा है। उसको ये बात दिखाना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे होना चाहिए। जो हाइप हम लोग किसी भी खेल के किसी मेल आदमी को दे रहे हैं, अगर उसका हम लोग 50% किसी लड़की को दे देंगे तो हम गारंटी दे रहे हैं कि जो भी हम यहाँ बैठ के बातचीत किए वो सार्थक साबित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कैंपेन चलना चाहिए इसके लिए। आप समझिए, हम लोग जब तक नहीं होता है कि खाने में अगर सिर्फ आपको एक रोटी और एक सब्जी मिल जाए तो आपको मजा नहीं आएगा। रोटी हो, दो तरह का सब्जी हो तो अच्छा लगता है। तो वैरायटी जब होगा ना तो और मजा आएगा। जो हम लोग पैसे की बात करते हैं खेल में, और बहुत अच्छी बात है, कोई लड़का या लड़की मेहनत करके आगे बढ़ा तो उसको अरबों रुपए मिलने चाहिए, उसको बहुत इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि क्रिकेट में इतना पैसा है, सोचिए हम लोग वॉली को बढ़ा दें, हम लोग लड़कियों को हर फील्ड में लाएं, तो कितना बड़ा एक इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे हम लोग। और जो बात हम लोग कहते हैं वो बात, इस बात पे हमको लगता है कि थोड़ा बहुत माँ बाप को भी समझना चाहिए। अधिकतर लड़कियों के साथ यही होता है, लोग माने या ना माने हम सब जानते हैं, क्योंकि हम जितना आज तक लड़कियों को देखे हैं, लमसम लड़कियों को मतलब बैट बॉल मिलता है तो प्लास्टिक वाला जो होता है ना, 100 रुपए वाला, हाँ मतलब बैट बॉल मिलता है, वो प्लास्टिक वाला बैट देता है सब घर वाला। और वही उसी वक्त तक खेलती है जब तक वो 7-8 साल की होती है। 8 साल के बाद उसको समझा दिया जाता है कि सुनो ये सब गलत चीज है, तुमको बाल ऐसे जुल्फी उठाना है और करना है। और लास्ट बात, हम सबको लगता है कि लड़कियों को या लड़कों को नहीं होता है कि हम लोग बचपन में जब लड़के भी खेलने जाते थे संडे को, तो माँ बोलती थी कि उधर से आओगे तो काला होके आओगे, बाल खराब हो जाएगा। आप जाके देखिए विराट कोहली का बाल और स्मृति मंदाना का बाल, देख के दिमाग खराब हो जाएगा, इतना सुंदर है।
तो वही बात है कि आपका बाल खेलने से खराब नहीं होता, इट इज हाउ यू मेंटेन इट। तो खेलने से तबीयत खराब नहीं होता है, तो लड़की को प्रमोट करिए, सरकार इसमें कुछ ऐसा कैंपेन चलाए जहां लड़कियों को प्रमोशन मिले। मतलब देखिए, जिस दिन हम लोग ऑफिस में बड़ा सा स्क्रीन लाकर लड़कियों का वर्ल्ड कप देखने लगेंगे, हमको लगता है कि उस दिन बहुत अच्छा दिन आएगा इस देश के लिए। सारा लोग सोचिए, जैसे प्रोजेक्टर गांव में लगता है आज भी, लोग नीचे बैठ के माँ थका वर्ल्ड कप के दिन चिल्लाता है, उस दिन लड़की अगर देखे, अब सोचिए ना क्या मजा आएगा। तो थोड़ा कैंपेन वैम्पेन चलना चाहिए, लड़की भी थोड़ा सा आगे आगे आवाज उठाए, धीरे धीरे हो जाएगा। अ, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, जैसे हम लोग के लिए पढ़ाई एक बेसिक एक ज़रूरी चीज़ हो गया है। मुझे लगता है स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, चाहे वो एथलीट बने या ना बने, क्योंकि ये वैलिडेटेड पॉइंट है बायोलॉजिकल एंड से भी कि अगर आप खेलते हैं तो आप फिट भी ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। लोग जिमिंग करना क्यों अब शुरू कर चुके हैं, वो भी कल्चर पहले नहीं था बट अब इनकलकेट हो गया, उसको किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट किया गया हो बट हो चुका है। तो खेलना बहुत ही एक इंटेग्रल पार्ट पहले तो बनाना चाहिए, उसको लेके जागरूकता स्कूल से भी होनी चाहिए। स्कूल में 2 ऑप्शन दिया जाता है, या तो कराटे चुनो या तो फिर भरतनाट्यम चुनो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। तो भरतनाट्यम में ही ज़्यादा लड़कियाँ जाती हैं, आई थिंक अनन्या एग्री करेगी इस चीज़ पे, जितने कॉन्वेंट्स हैं वहाँ पे यही हिसाब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ों को पीटी क्लासेस को कोई सीरियसली नहीं लेता है, वो एक खो-खो मोमेंट हो जाता है, हजमोला खाइए खो-खो खेलिए। तो टीचर लोग भी अपना उनका अलग ही ज़ोन है, मुझे सब लगता है। सब ये की है इसलिए बता रही है। हाँ, नहीं तो ये सच्चाई है, ये सच। सब और हजमोला मैं खाई हो तो। हाँ, मैं भी खाती थी हजमोला, क्योंकि मैं भी सीरियसली नहीं लेती थी, ना मेरे टीचर सीरियसली लेते थे। तो और उसके ऊपर मार्क्स और ये सारी चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। जैसे आप एक एग्ज़ाम का वाइवा के लिए तैयारी करके जाते हैं, आपको खेल को भी उतना ही सीरियस लेना चाहिए। जलेबी रेस बना के नहीं रख देना चाहिए उसको, क्योंकि जलेबी रेस में मेरे जैसा बच्चा तो जलेबी खाते रह जाएगा, अब सब लोग आगे भाग जाते थे। तो उसको इनकलकेट करना चाहिए स्कूल लेवल पे, बहुत बेसिक शुरुआत वहाँ से होती है। बहुत ही अनन्या के पापा को इसमें बहुत कमेंडेबल है कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना सपोर्ट किया। आप उनसे मिलेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि ऐसे फादर एग्जिस्ट करने चाहिए जो बच्चियों को लेके इतना कर रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ, शायद लड़कों को लेके भी पेरेंट्स उतना नहीं करेंगे जितना लड़की को लेके किया, जो कि कमेंडेबल बात है। और ऐसे लोगों को मीडिया को भी दिखाना चाहिए। आप जाके सब जो जीत रहे हैं उनके घर पे भी जाते हैं ना, तो इनके घर पे भी जाके जाना चाहिए। गोल्ड मेडल हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। उसके अलावा आई थिंक 1975 में नेशनल स्पोर्ट्स विमेन लड़कियों के लिए कुछ एक संगठन इंडियन गवर्नमेंट ने शुरुआत किया था, जहाँ पे ऐसा था कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे लड़कियों को ट्रेन किया जाएगा, उनको बुलाया जाए कि आप आके खेलें। लेकिन वहाँ पे कोई आया नहीं, तो सब 1-2 साल में बंद हो गया। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर खेलो इंडिया का शुरुआत हुआ 2018 में। लेकिन ये चीज़ के ऊपर किसी ने काम नहीं किया कि क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप घर-घर में जाके, जैसे प्रशांत ने बोला कि पोलियो और इन चीज़ों का प्रचार होता है, खेल का भी होना चाहिए। खेल को आप ज़रूरी नहीं समझते, इसलिए खेल में आगे नहीं बढ़ रहे हैं लोग, ख़ास करके लड़कियाँ। जब आप सोचिए ना, वर्क फ़ोर्स में पीछे हैं, तो खेल तो एकदम ही सेक्लूडेड पार्ट हो गया। लड़कों को भी यही बोल दिया जाता है कि 11 लोग तो सेलेक्ट होंगे, तो तुम क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो? करियर है कुछ तुम्हारा। मुझे लगता है कि अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो उसको उतना ही सीरियसली लेना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव लड़का या लड़की। हाँ, लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, मीडिया कवरेज भी ज़्यादा मिलनी चाहिए, स्पॉन्सर्स जो हैं उन लोगों को भी बढ़-चढ़ के देखना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को भी देखना चाहिए वो गेम्स। मुझे खुद को भी लगता है कि मैं तो ख़ैर जेनुइनली मैं स्पोर्ट्स में इन एनी व्हिच वेज़ लड़कों का भी गेम ज़्यादा नहीं देखती हूँ, बट स्टिल थोड़ा इंटरेस्ट वहाँ रहता है, क्योंकि सब माहौल वैसा रहता है। तो माहौल तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। हमें लगता है ना कि कोई लड़की अगर मेडल जीतती है तो उसको इमोशनल कहानी के तरीके से पेश किया जाता है, और इमोशनल कहानी एक दिन चलता है, 1 घंटा चलता है, वो अच्छा लगता है, उस पे 10 मिलियन लोग व्यूज देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे विराट कोहली अपना लेदर का जैकेट लेके कंधा पर जब निकलेगा ना, तो ग्लैमर दिखाया जाएगा कि विराट कोहली जब निकला एयरपोर्ट से तो क्या था वहां पर। और कोनो लड़की अगर मेडल जीत के वापस लौट रही है, तो बड़ा इमोशनल तरीका से होता है कि देश की बेटी गोल्ड मेडल लेकर आ गई जापान से, जापानियों से छीन लिया देश की बेटी ने गोल्ड मेडल। लड़कों ने जो नहीं किया वो लड़कियों ने करके दिखा दिया। इमोशनल हो गया। इमोशनल 1 घंटा अच्छा लगता है, 2 घंटा अच्छा लगता है, वो 2 साल अच्छा नहीं लग सकता है। 2 साल अच्छा ग्लैमर लगता है। सबको अच्छा लगता है कि वो मतलब देखे अपने हीरो को कि लेदर का जैकेट लेकर उतरा वो एयरपोर्ट पर, तो वो चीज लड़कियों के साथ भी होने लगेगा, उस दिन बहुत अच्छा होगा। दूसरा चीज की हम कहना चाहेंगे कि हमको बचपन का याद है कि मतलब लड़का सब जब खेलता था तो क्रिकेट खेल रहा है, चाहे वो बगीचा में हम लोग एक ओल्हा पाती खेल होता था कि डंडा फेंक के पेड़ पे चढ़ता है, सब वो खेलता था। सब घर में लड़की भी थी, हम लोग जब वो खेलना होता था तो कित कित खेलते थे, चाहे लुका छुपाई जो होता है, छुपम छुपाई जो होता है वो हम, हाँ नहीं बिना मेहनत वाला, इसमें ऐसा वाला हाथ मिला के तुम चोर हो गए, बाकी लोग छुप जाएंगे, तुम खोजोगे, ये वाला खेल हम लोग खेलते थे, क्योंकि वो घर में छुपना होता था। लेकिन जब लड़का सब खेलता था तो सब पेड़ पर चढ़ने वाला खेल खेलता था, तो लड़की वहां पर जा ही नहीं पाती ना। लड़की का बगीचा में क्या काम है, लड़की बगीचा में ना जाएगी ना खेलेगी, बात यही है।
तो लड़की पहले पहुंचे बगीचा में तब खेलेगी। सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब सचिन सर ने रिटायरमेंट लिया था तो शायद आप लोग सबने टीवी पे लाइव देखा होगा। नहीं, हाँ, देखे ही थे, न्यूज़ पे देखा होगा, शायद रिटायरमेंट लाइव देखा होगा। अभी लास्ट 5 डेज़ पहले शायद सानिया मिर्ज़ा ने रिटायरमेंट लिया है। हाँ, आपने देखा लेकिन शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि सानिया मिर्ज़ा ने रिटायरमेंट ले लिया है प्रोफ़ेशनल टेनिस से। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि आज भी ये डिफ़रेंस है और ये हम ये डिफ़रेंस बना रहे हैं। ऐसा नहीं है जब सचिन सर ने रिटायरमेंट लिया था तो कोई बहुत बड़ा मीडिया कवरेज नहीं था कि अरे सचिन का रिटायरमेंट है, हमें ये करना, पर हमने उसे एक वाइब बना दिया कि अरे हमें देखना है, हमारा लेजेंड एक रिटायरमेंट ले रहा है, तो वो चीज़ है। लास्ट ईयर सेरेना विलियम्स ने जब रिटायरमेंट लिया था तो उन्होंने रिटायरमेंट के पहले एक इंटरव्यू दिया था एक बहुत बड़ी मैगज़ीन में, तो उन्होंने एक लाइन कोट किया था कि अगर आज मैं फीमेल के जगह मेल होती, तो शायद आज मैं अपने और रिकॉर्ड्स बना रही होती और मेरी वाइफ़ मेरे बच्चों को घर पे सँभाल रही होती। क्योंकि हम फीमेल हैं और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी या अपनी प्रेगनेंसी को एन्जॉय नहीं किया है, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से, लेकिन आज वो कंडीशन आ गया है कि मुझे अपनी करियर को ड्रॉप करके मुझे घर पर जाना पड़ रहा है। तो वो चीज़ है जो वो डिफ़रेंस हम बना रहे हैं, अगर हम वो डिफ़रेंस कम करना चाहें तो वो हो जाएगी। तो ये सोसाइटी ये लोगों का सोच है जो फीमेल को आगे बढ़ाएगा या उनको स्पोर्ट्स में एनकरेज करेगा। तो एक डायलॉग था कि हमारी छोरियां छोरों से कम है कि। तो एक बात बताइए कि बेटियों को बेटों जैसा बनना ही क्यों है? आपको ये समझना होगा कि बेटियां भी कुश्ती लड़ सकती हैं, मैदान में उतर सकती हैं और तेज बॉल पर लड़कियां भी चौके और छक्के लगा सकती हैं और वो भी पैसे और नाम दोनों खेल जगत में कमा सकती हैं। तो कुछ बदलने की ज़रूरत है, तो आप अपनी सोच बदलिए और अगर किसी को इंटरेस्ट है गेम में, अगर वो लड़का है या लड़की कोई भी हो, दोनों को आगे बढ़ाइए। ये ना कि आप उसको अलग अजीबोगरीब बातें करके उसको घर में बंद कर दे लड़की को और उसको बोले कि तुम्हारे लिए खेल बना ही नहीं है। तो सपोर्ट कीजिए लड़कियों को। और बाकी आप अपनी राय बताइए कि आप जो महिलाएं हैं खेल जगत में, इसको लेकर क्या सोचते हैं। बाकी अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने यहाँ पर हाजिर होंगे। धन्यवाद।